इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। अभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा सर्वोश्चर्यं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वश्मारि सर्वगौमारि सर्वपत्रमारि सर्वपुष्पमारि सर्वफलमारि ओम ह्रीं नमो अरिहंत सिद्धि आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंचफल वैष्णव्यो अनार्थ पथ प्राप्त निर्वामिति भगवत अष्टादश सहस्रनामाभ्यो भक्तांबर तत्वासु तथ्याद्यो अनार्थ प्राप्त अर्घम निर्वामिति। शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान सिद्धि से प्रथम सिद्धि प्रभु की गुणाऊं। हमारे मिस्टर करे समूह से अनंत सुरसुरी लाली हमारे बाबा ने सॉन्ग देखिए शॉर्ट मूर्ति गाने की बात चल रही थी। महानुभाव, आज पर्वादि आज पर्युषण पर्व का अष्टम दिवस 8वां दिन, और आप सभी कहते हैं अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, कि जो 8वीं पृथ्वी है जिसको क्या कहते हैं, कौन सी है, कौन सी है 8वीं पृथ्वी कौन सी है, पता ही नहीं। लोग रोज अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 रोज रोज बोले, कौन सी है, कौन सी है, औरंगाबाद है,
क्या है, अर्थात मुक्ति पद को पाने के लिए, अष्टम मतलब कई लोग बोलते हैं मोक्ष पद को पाने के लिए, अन्य सारी क्रियाओं को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन 8 का हमारी जैनागम में क्या महत्व है? जो व्यक्ति अपने जीवन में इन अष्ट कर्मों का नाश कर लेता है, उसके जीवन के ठाट अपने आप हो जाते हैं, और जो श्रावक अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, उसके जीवन के वारे न्यारे अपने आप हो जाएगा। तो आज उत्तम त्याग का दिन है। कौन सा है उत्तम? लोगों के गले से ऐसे आवाज आ रही है जैसे बोलने का ही त्याग कर रखा है। त्याग का दिन है। आज त्याग के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारते हैं ये मालूम नहीं। त्याग किसे कहते हैं? जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाता है। और जो त्यागी होता है, और त्याग का एक भाई और है, त्याग का एक भाई और है, कौन है पता है आपको? त्याग का एक सगा भाई है दान। दान और त्याग दोनों ये सगे भाई हैं। जहां पर त्याग की बात आती है, वहां पर दान की बात अपने आप आ जाया करती है। तो मैं आपको समझा रहा था कि त्याग की बात है, आप भोजन का त्याग करते हैं, रुपए पैसे का त्याग करते हैं, वस्त्रों का त्याग करते हैं, वाहन का त्याग करते हैं, लेकिन इन्हें सब के साथ साथ यदि थोड़ी सी कसाई का भी त्याग करेंगे तो समझ के चलना कि जीवन में कसाई त्याग होने से ही आप बहुत बड़े त्यागी कहलाओगे। आज जो व्यक्ति जितना जितना त्याग करता है, वह उतना उतना ऊपर उठते जाता है। आप मुनि महाराजों को ले लीजिए। एक महाराज ने अपने एक घर को त्याग किया, तो आज संसार के सारे परिवार वाले उनको अपने घर में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक परिवार को छोड़ा तो सारे संसार के लोग उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं। मुनि महाराज ने अपने घर की 4 रोटी को छोड़ दिया, अपनी एक माँ को त्याग कर दिया, तो संसार की हर महिला उनकी माँ बनके उनको आहार देना चाहती है कि मुनि महाराज का आहार निरंतर हो जाए। मुनि महाराज ने रक्षाबंधन के दिन अपने हाथ की कलाई पर 1-2 राखी बंधवाना छोड़ दी। आज उनकी पिच्छी बनाने के लिए लोग बोली ले लेकर आगे बढ़ बढ़ के हजारों राखियां बांध कर आते हैं कि पहले मुनि महाराज की पिच्छी का में राखी बांधेंगे, फिर घर में राखी का त्योहार मनाएंगे। क्यों? वो भी इंसान आपके जैसे, लेकिन उन्होंने छोड़ा और हमने पकड़ा। जो छोड़ता है उसके पीछे दुनिया दौड़ती है, और जो पकड़ता है दुनिया उनसे मुंह फेरती है। जितना जितना छोड़ेगा उतना उतना आदमी दौड़ता है, और जो पकड़ता है उतना उतना आदमी उसका मुंह फेर लेता है। दान कई तरह से किया जाता है। वैसे तो 4 प्रकार का दान मुख्य रूप से होता है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान या ज्ञान दान। लोग बाग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा यदि दान देते हैं तो किस चीज का देते हैं? आहार दान। यदि मान लीजिए कहीं चतुर्मास चल रहा है, व्यक्ति आएगा, कोई दान देवे ना देवे, लेकिन क्या करेगा? आहार दान जरूर देगा। ये भी पुण्य की क्रिया है, लेकिन आहार दान देने के साथ साथ कभी अपने हाथ से भी बनाकर मुनि महाराज को आहार दो, ये और महापुण्य की क्रिया है। आहार दान देने से पुण्य है। मैं ये नहीं कहता कि आहार दान देना बंद कर दो, नहीं तो लोग बोलेंगे महाराज आपने तो कहा था। आहार दान देना बंद करो ना करो, लेकिन अपने हाथ से आहार देना कभी बंद नहीं करना। आज भारत देश में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 133 करोड़। और उसमें जैन कितने हैं? लगभग 1 करोड़। उस जैन में से दिगंबर जैन कितने हैं? 50 लाख। उस 50 लाख में से आस्तिक कितने हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो सबको आस्तिक मानता हूं, लेकिन आप ये विचार करिए, जिस दिन आप किसी मुनि महाराज को आहार देते हैं तो उन 50 लाख लोगों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। ये 50 लाख लोगों में हम कम से कम मुनियों को आहार तो दे रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन आहार में आहार देने वाले 10 लोग होते हैं, क्योंकि भगवान के मस्तक पर तो जल
कैसे भी डालो भगवान बोलने वाले ही नहीं है, लेकिन मुनि महाराज की अंजलि में जल देना है तो फिर तो शुद्धि भी बोलना पड़ती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और क्या, कौन शुद्धि? काय की शुद्धि है? लोग आते बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जन शुद्ध है। एक व्यक्ति आए बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। तो ये बात मैंने समझ ली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। मैंने पूछा क्या बात है भाई? बोले महाराज जी काय की शुद्धि मतलब काय किसी की शुद्धि है? मेरा तो मन भी पवित्र नहीं है, मेरा धन भी पवित्र नहीं है और मैं खुद पवित्र नहीं हूं। तो मैंने कहा मैं तो अपवित्र लोगों से हाल लेता ही नहीं। भाई अपने आप को ऐसा क्यों मानते हो? ठीक है शरीर रोगों का घर है, तो क्या है कि आहार दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया। इस युग के प्रथम आहारदाता कौन है? राजा श्रेयांस। और मैं आप सबसे कहता हूं जिस दिन आप जितने पुरुष वर्ग हैं मुनियों को आहार देते हो, उस दिन आपको यह समझना चाहिए कि हमारे सामने आदिनाथ भगवान हैं और हम राजा श्रेयांश हैं। ये भावना भाग्य प्रत्येक पुरुष को आहार देने का प्रयास करना चाहिए। और जितनी महिलाएं हैं सभी को हमेशा ये भावना चाहिए कि हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी हैं और हम चंदन बाला बन के उनको आहार दे रहे हैं। सारी महिलाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर के समय में तो हम कहां थे मालूम नहीं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन जो हैं उनके सामने तो हम खड़े ही, हमारा पुण्य है। आहार कैसे दें? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आहार में वह वस्तु भी ले जाएं जो महाराज ले रहे हैं। माता जी बता रही थी कभी किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ चौके में जाना ही नहीं चाहिए। ये बात माता जी ने कह दी, तो कल से आप क्या करोगे? पूछे को चौके महाराज जी क्या लेते हैं, वो बताएगी सेव लेते हैं, तो हर आदमी सेव की पेटी ले लेके आ जाएगा, सेव की पेटी ले लेके आ जाएगा और मालूम चले कि महाराज के संग में तो सेव 4 ले रहे हैं, बाकी 40 सेव दूसरे ही ले रहे हैं और बोले मैं तो आहार दान कर। ऐसा नहीं, आप जो वस्तु लेकर जाते हो उस वस्तु को कम से कम एक बार, लेकिन भैया ऐसा मत करना मैंने कह दिया देकर जाते जाओ तो कल से काजू लेकर आओगे। बोले महाराज जी काजू ले लो, महाराज जी काजू ले लो। मैं बोला क्यों? बोले आपने तो कहा था जो वस्तु लाओ उसे ले जाओ, लेकिन जब ले रहे उस समय देना। ऐसा नहीं कि ले रहे हैं गिलास तुम लगे काजू ले लो। तो मैं आपको बता रहा हूं आहार दान में अपने द्वारा वस्तु ले जाकर देने से भी एक विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कौन सी? जो ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं लेके आया वो लेना पड़ेगा। आहार दान। दूसरा औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान। औषधि दान क्या है? किसी बीमार व्यक्ति को, किसी साधु को कोई समस्या है, कोई रोग है, उनका उपचार करने का प्रयास करें। आपको एक बात बताता हूं, जब आप 64 ऋद्धियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे अनेक ऋद्धिधारी मुनि हुए जिनके शरीर की वायु स्पर्शित करने से कई लोगों के रोग ठीक हो गए। ऐसे किंवदंती है कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज, ऐसा मैंने सुना है, एक बार नीम के पेड़ के नीचे बैठकर समय कर रहे थे और वहां पर बारिश आ गई और नीम के पेड़ का पानी महाराज के शरीर पर और शरीर से जमीन पर जा रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया। लोगों ने आओ दिखाना ताओ उस व्यक्ति को ले जाकर मुनि महाराज के चरणों में डाल दिया। वह महाराज तो सामायिक ध्यान में लीन थे, ऊपर से बारिश हो रही थी, नीम के पेड़ से पानी निकल के महाराज जी के शरीर में जा रहा था और महाराज के शरीर से नीचे जा रहा था और उसके पानी को स्पर्शित हो रहा था। और कहते हैं कि आधे घंटे बाद वह मूर्छित बालक, वह मूर्छित आदमी उठकर खड़ा हो गया और भगवान की गुरु की जय जयकार करने लगा, जय जयकार करने लगा। ये होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बोले गुरु के पास बैठने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनके शरीर की बरगड़ाएं, उनके शरीर के परमाणु आपको स्पर्शित जरूर करते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी गुरु के पास बैठो। इधर उधर की बात करते हो सच्चे कमरे में बैठो ना, सुनो, देखो, उनके शरीर की वायु स्पर्शित करो, आपके आधे रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान के पास क्यों बैठते हैं हम लोग जाके कि हे भगवान आपके एक कण भी हमारे अंदर आ गए तो हमारा जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए। और जो जो व्यक्ति कहते हैं दान देता है वह हमेशा उज्जवल होता है, स्वच्छ होता है। आपने बादलों को देखा कैसे होते हैं? स्वच्छ, साफ। लेकिन जब बादल काले कब होते हैं?
बादल काले कब होते हैं? जब वह भाप को ग्रहण कर लेते हैं तो बादल काले हो जाते हैं, पूरा अंधकार हो जाता है। और बादल जब क्या होते हैं? गरज कर बरस जाते हैं तो बादल स्वच्छ हो जाता है। अर्थात जो इकट्ठा करता है वह काला हो जाता है और जो छोड़ता है वह स्वच्छ निर्मल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत कुछ करो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कुछ तो करने का प्रयास करो। आप सभी के अंदर यदि करुणा है, मानवता है, तो जब आप कभी अपने बच्चे को पेंसिल पेन दिलाने ले जा रहे हैं, उस समय यदि आपके मन में विकल्प आ जाए कि हमारे नगर में संत हैं, वही भी बच्चों को पेन पेंसिल देते हैं, और यदि 5 पेन भी तुम उठा के खरीद कर ले आए और मंदिर में दे दिया, तो समझता हूं कि मानवता आपके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है। लेकिन ऐसा सोच ही नहीं, समझ ही नहीं, तो क्या करें? ध्यान दें कि दान जब करें तो किस तरह से करें, बताइए कैसे करें? कहते हैं दान जो है छुपा छुपा कर देना चाहिए, लेकिन आजकल तो क्या है, दान को आदमी छुपा छुपा कर देना चाह रहा है। सोनागिर गए आप लोग कभी? कितने लोग सोनागिर गए? बहुत सारे लोग। सोनागिर जब लोग पहाड़ चढ़ते हैं तो नीचे सीढ़ी पर नाम लिखा रहता है, पढ़ा होगा कभी आप? तो लोग पढ़ते हैं कितना दानी आदमी है, दान दिया, लेकिन उसके बाद कहते हैं इसने नाम के लिए दान दिया, तो उसके ऊपर पैर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है? पहले तो कहते दान दिया, प्रशंसा हो गई, लेकिन जीने पर जब भैया देखो, सीधी बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।